गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है बायो का, जो हम लोगों ने छूट गया था कि विटामिन पढ़ेंगे आज। विटामिन, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लिपिड से वसा पढ़ा, फिर और इससे पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, पोषण, कई सारी चीजें देखी थी, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी और अच्छा लगा था हम लोगों को पढ़ के। तो बेटा आज हम लोग विटामिन पढ़ेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में की थी। अब 1911 ईस्वी में की तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि विटामिन B1 को पृथक किया था। क्या किया था? विटामिन B1 को पृथक किया था। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लिखेंगे विटामिन, हम लोग हेडिंग डालेंगे विटामिन। विटामिन और आपसे क्वेश्चन विटामिन बेटा पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो बस आप लोगों को इतना सा याद रखना है कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी तथा विटामिन सी बेटा जल में घुलनशील विटामिन है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे विटामिन, लिखेंगे कि विटामिन की खोज फंक ने 1911 में, फंक ने 1911 में सर्वप्रथम विटामिन शब्द का यूज किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। और इन्होंने ही सर्वप्रथम, मैंने बताया था कि बेटा इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? विटामिन B1 को पृथक किया था। पृथक का मतलब जानते हैं आप लोग, अलग करना। तो लिखेंगे इन्होंने ही सर्वप्रथम, इन्होंने ही सर्वप्रथम बेटा क्या किया था? विटामिन B1 को पृथक किया था। विटामिन B1 को ठीक है ना, विटामिन शब्द को क्या किया था? पृथक किया था। अब जब इन्होंने विटामिन शब्द को पृथक किया तो जो विटामिन, यद्यपि मनुष्य को विटामिन सी का ज्ञान पहले से ही था, अब बेटा जब इन्होंने विटामिन B1 को पृथक कर लिया, विटामिन सी कार्बोक्सिलिक, विटामिन सी जिसमें एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है, माफ करिएगा कार्बोक्सिलिक अपने मैंने बोला, तो बेटा विटामिन सी जिसमें एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है जो खट्टे पदार्थों में होता है, तो बेटा विटामिन सी का जो ज्ञान था वो पहले से मनुष्यों को था। विटामिन बी को अलग कर दिया। हालांकि अब हम लोग लिखेंगे विटामिन सी मनुष्यों को विटामिन सी का ज्ञान क्या था? पहले से था। मनुष्यों को विटामिन सी का ज्ञान इससे पहले भी था। सी का ज्ञान इससे पहले मनुष्यों को विटामिन सी का ज्ञान था। विटामिन सिद्धांत हॉपकिंस तथा फुंक द्वारा, अब बेटा बात, विटामिन जो सिद्धांत था, विटामिन सिद्धांत हॉपकिंस, बेटा किसने? हॉपकिंस तथा फुंक। अब ये याद रखिएगा, विटामिन सिद्धांत हॉपकिंस बेटा आपके और फुंक थे। फुंक द्वारा क्या हुआ था? प्रतिपादित किया गया था। फुंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, प्रतिपादित। अब विटामिन शब्द प्रतिपादित हो गया। अब क्या हुआ? विटामिन भोजन के लिए अति महत्वपूर्ण पदार्थ है। जो विटामिन है वो भोजन के लिए अति महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो जो विटामिन है तो हम लोग लिखेंगे कि विटामिन भोजन के अति महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन
सा बेटा कार्बनिक पदार्थ, याद रखिएगा कार्बनिक भोजन के महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। कौन है? विटामिन है, ठीक है ना। शरीर को इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में, अब विटामिन क्या होता है बेटा कि जो शरीर होता है, हम लोगों की ह्यूमन बॉडी होती है, बहुत कम ही सूक्ष्म मात्रा में इसकी हमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की। तो विटामिन की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे विटामिन को शरीर के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में शरीर को इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या होता है बेटा? शरीर को इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी होती है बेटा? विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ऊर्जा स्रोत के रूप में इनका कोई महत्व, हाँ बेटा ऊर्जा की बात आती है तो ऊर्जा स्रोत में एक एक पॉइंट को समझिएगा कि जब ऊर्जा की बात आती है तो ऊर्जा स्रोत के रूप में विटामिन का कोई महत्व तो नहीं है। तो लोग लिखेंगे ऊर्जा स्रोत के रूप में विटामिन का बेटा हमारे शरीर में कोई महत्व तो नहीं है। तो हम लोग लिखना ऊर्जा स्रोत के रूप में विटामिन का कोई महत्व, ऊर्जा स्रोत के रूप में विटामिन का बेटा कोई महत्व नहीं है, परंतु प्राणियों में उनकी वृद्धि और विकास के लिए, हाँ बेटा, परंतु जो बात किया जाए अब प्राणियों एवं जीवधारियों, मतलब जो जीव जंतु हो गया, प्राणियों में इनके विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। विकास के लिए तो आवश्यक होंगे, मतलब अगर पौधा है, अगर पौधे का विकास हो रहा है तो उसे धूप चाहिए, धूप की किरणें चाहिए है, और इसके बाद जल चाहिए आवश्यक, मतलब तभी उसका, जब उसे पूरी क्रियाएं मिलेंगी तभी तो उसका विकास होगा। तो इसलिए मनुष्य में प्रोटीन उसमें मिले, लेकिन विटामिन की भी आवश्यकता होती है। एक चीज याद रखना, ऊर्जा स्रोत में कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको ये याद रखना है कि जो विटामिन होता है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, ऊर्जा स्रोत के रूप में विटामिन का कोई महत्व नहीं होता है। अब हम लोग लिखेंगे परंतु प्राणियों में इनकी वृद्धि एवं विकास के लिए, परंतु बेटा प्राणियों एवं इनके विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। के लिए बहुत ही क्या है बेटा? बहुत ही आवश्यक है। विटामिन जो बताया मैंने, परंतु प्राणियों में इनके विकास के लिए बहुत ही क्या आवश्यक है। अब बेटा कोई भी चीज होगी तो उसका नुकसान भी तो होता है, तो इनकी कमी से क्या होता है? अधिकता से विटामिन की कमी से क्या होता है? रोग भी हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे ये पॉइंट कि इसकी कमी से क्या होता है बेटा? रोग होता है। तुम लिखेंगे कि विटामिन की कमी से रोग, विटामिन कमी से रोग उत्पन्न होते हैं। अब बेटा विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसे कहते क्या? तो बेटा इसे अपूर्णता रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्णता रोग कहते हैं। तो जिसे लिखेंगे, जिसे अब इसे क्या बोलते हैं बेटा? अपूर्णता रोग कहते हैं। हमारा शरीर विटामिन डी तथा विटामिन के का संश्लेषण, और बेटा क्या होता है? अपूर्णता रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैलेस्मस रोग किससे होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है? मैलेस्मस रोग होता है, ठीक है ना, कमी से। तो आप ये जो विटामिन की कमी से रोग होता है, उसे रोग को कहते क्या है? तो उसे रोग को अपूर्णता रोग कहते हैं। और जो बेटा हमारी शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, जो माफ करिएगा, विटामिन डी तथा विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। संश्लेषण मतलब आप लोग समझते हैं क्या? कि विटामिन, जो हमारा शरीर है, विटामिन डी और विटामिन के का क्या कर सकता है? संश्लेषण कर सकता है। तो लिखेंगे कि हमारा शरीर
हमारा शरीर क्या कर सकता है, विटामिन डी तथा विटामिन डी का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन डी तथा के का संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, विटामिन डी तथा विटामिन के का हमारा शरीर ने क्या किया, संश्लेषण कर लिया। और बेटा क्या होता है कि परंतु अन्य विटामिनों के लिए अब क्या हुआ, विटामिन डी विटामिन के, अब क्या हुआ, विटामिन डी हो गया, विटामिन के, विटामिन ए बचा, विटामिन बी सी, डी हो गया, ई हो गया, ई लिखेंगे, फिर के हो गया, तथा और अन्य विटामिनों के लिए भोजन पर क्या होता है, निर्भर रहता है। तो लिखेंगे तथा अन्य विटामिन के लिए तथा अन्य विटामिन के लिए यह भोजन पर निर्भर रहता है, तथा अन्य विटामिन के लिए यह भोजन पर निर्भर करता है, तथा अन्य विटामिन के लिए ये भोजन पर निर्भर करता है, तथा अन्य विटामिन के लिए क्या करता है, भोजन पर निर्भर करता है। ठीक है ना, भोजन पर निर्भर। विटामिन बहुत से हेलो एंजाइम को एंजाइम, हाँ विटामिन क्या होता है, बहुत से होलो एंजाइम का एंजाइम बनाते हैं। क्या होता है, विटामिन बहुत से होलो एंजाइम का ए एंजाइम बनाते हैं। जो हमारे विटामिन होते हैं क्या करते हैं, बहुत से होलो एंजाइम का एंजाइम भाग बनाते हैं। तो लिखेंगे विटामिन बहुत से होलो एंजाइम का एंजाइम बनाते हैं। कौन बनाता है बेटा, विटामिन बनाता है। बहुत से होलो एंजाइम का क्या बनाता है, एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ होते हैं, वे होते कौन से, वे प्रो विटामिन होते हैं बेटा, वे लिखेंगे प्रो विटामिन होते हैं, वे प्रो विटामिन होते हैं। कौन क्या होते हैं, वे प्रो विटामिन होते हैं। ठीक है ना, वे एंजाइम बनाते हैं, वे कौन से होते हैं, प्रो विटामिन होते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग एक बार समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है। फंक, सबसे पहले तो लिखेंगे, फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द का प्रयोग किया। तो मैंने लिखा, फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में सर्वप्रथम क्या किया, विटामिन शब्द का प्रयोग किया। अब कर लिया इन्होंने, ठीक है, पहला ग्राफ, इन्होंने ही सर्वप्रथम विटामिन B1 को पृथक किया। अब इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, विटामिन बी को पृथक कर लिया। हालांकि बात को समझिएगा, हालांकि विटामिन सी का ज्ञान मनुष्य को विटामिन B1 के पृथक करने से पहले था। विटामिन सी का ज्ञान मनुष्य को जो था वो विटामिन B1 के पृथक करने से पहले था। तो हमने वही लिखा है बेटा, विटामिन B1 को पृथक किया था। मनुष्यों को विटामिन सी का ज्ञान, मनुष्यों को लिखा बेटा, मनुष्यों को विटामिन सी का ज्ञान इससे पहले था। विटामिन सिद्धांत हॉपकिंस, याद रखिएगा, हॉपकिंस तथा फुंक द्वारा क्या हुआ था, प्रतिपादित किया गया था। हॉपकिंस तथा फुंक, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेटा मिल जाए, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज की थी। अगर बेटा आप लोगों ने तो फुंक याद किया होगा, अगर फुंक नहीं मिलता, अगर आपको हॉपकिंस आंसर में मिलता है तो आप लोग हॉपकिंस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे और वो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, फिर बेटा ने क्या लिखा कि विटामिन भोजन के अति महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है। भोजन के लिए विटामिन जो है आपका अकार्बनिक पदार्थ है। शरीर को इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में बेटा क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसको, शरीर को किसकी आवश्यकता, विटामिन की आवश्यकता। ठीक है ना, ऊर्जा स्रोत के रूप में विटामिन का कोई महत्व नहीं है। इससे पता चलता है जो ऊर्जा मिलती है हम लोगों को विटामिन में, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला क्या है बेटा कि परंतु प्राणियों एवं इनके विकास के लिए, परंतु प्राणियों एवं इनके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन की कमी से रोग होता है, उस रोग को क्या कहते हैं, उस रोग को अपूर्णता रोग कहते हैं। हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी तथा विटामिन के का क्या करता है बेटा, संश्लेषण कर सकता है। विटामिन और बाकी जो विटामिन होते हैं उन पर क्या होता है बेटा, उन भोजन पर यह निर्भर करता है। ठीक है, मैंने यही लिखा है, समझिएगा। विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं जिसे अपूर्णता रोग कहते हैं। हमारा शरीर विटामिन डी तथा विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है तथा अन्य विटामिन के लिए भोजन पर निर्भर,
अन्य विटामिन के लिए भोजन पर निर्भर करता है। विटामिन बहुत से होलो एंजाइम को एंजाइम बनाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, प्रोविटामिन। वे प्रोविटामिन होते हैं। ठीक है बेटा, हेलो होलो एंजाइम व को एंजाइम बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोविटामिन होते हैं। अब हम लोग ऊपर देखेंगे, इसे रफ किए थे ना, फिर देखेंगे प्रोविटामिन होते हैं। तो विटामिन की खोज रिकॉल करते हैं। चलो बेटा, विटामिन की खोज फंक या फिर होप, क्या लिखा था, हॉपकिंस ने कब की थी, 1911 में। संश्लेषण कौन सकता है, विटामिन डी तथा विटामिन के। अन्य विटामिन क्या करते हैं, भोजन पर निर्भर रहते हैं। और क्या बताया था मैंने कि जो विटामिन की कमी से रोग होता है, कौन सा होता है, अपूर्णता रोग होता है। तो बस यही छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद करना है, बस यही आपके पेपर एग्जाम में पूछ लीजिएगा, और जो कर देगा वही अच्छे मार्क्स पा जाएगा, क्योंकि टॉपर हम लोग बनेंगे और बनाएंगे। ठीक है बेटा, और आगे क्या करेंगे, विटामिन। अब बेटा क्या मैंने बताया था कि विटामिन जो प्रोविटामिन कौन से होते हैं, जो होलो एंजाइम को को एंजाइम बनाते हैं, वे विटामिन होते हैं, कहलाते क्या, प्रोविटामिन। अब बेटा प्रोविटामिन कौन सा होता है ये बताइए। तो बेटा प्रोविटामिन जो होता है, जैसे कि बी कैरोटीन एक प्रोविटामिन है। विटामिन बी कैरोटीन तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, इसमें हम लोग लिखेंगे बेटा कि जो स्वयं विटामिन के गुण नहीं रखते, जो स्वयं विटामिन गुण नहीं रखते, लेकिन परिवर्तित विटामिन में हो जाते हैं। तो जो स्वयं विटामिन के गुण नहीं रखते परंतु विटामिन में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु विटामिन में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु विटामिन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने बताया था, जैसे कि बेटा विटामिन बी कैरोटीन, विटामिन ए की प्रो विटामिन बी कैरोटीन लिखेंगे, विटामिन बी कैरोटीन विटामिन ए का प्रोविटामिन है। विटामिन ए का क्या है बेटा, प्रोविटामिन है। ठीक है, अब इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये तो हम लोगों का पूर्ण हुआ कि विटामिन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। अब हम लोगों का यहाँ से पूर्ण हुआ। अब बेटा हम लोग लिखेंगे कि वसा में विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। विटामिन को टू पार्ट में बांटा जाता है, तो श्रेणियों में बांटा जाता है। बांटा, चलो बांटेंगे। पहला क्या होता है बेटा, बांटते हैं, चलो दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, अब पहला क्या होता है बेटा कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा क्या बेटा, जल में घुलनशील विटामिन, जल में ठीक। अब ठीक है, देखते हैं। तो मैंने क्या हुआ, सेकंड नंबर बेटा वसा में घुलनशील विटामिन, और सेकंड नंबर क्या हुआ बेटा आपका, जल में घुलनशील विटामिन। फर्स्ट नंबर वसा में। अब बेटा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के चार होते हैं, वसा में होते हैं। और बचे दो, बी और सी, बी और सी, बी और सी, ए बी सी, बी सी क्या हुआ, जल में, बी सी जल में, याद रखिएगा, बी सी जल में। तो बस ऐसे लिखेंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन की क्या होता है कि इसमें विटामिन लिखेंगे, इसमें विटामिन, याद रखिए, ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन ए, सॉरी बी और सी, वसा में ए डी ई के। तो लिखेंगे इसमें कौन से होते हैं, इसमें याद हो गया होगा, विटामिन लिखेंगे, इसमें विटामिन बेटा, विटामिन
विटामिन बी तथा सी, बी तथा सी, इसमें विटामिन बी तथा सी क्या होता है बेटा आपका ए डी ई के इसमें शामिल होते हैं, विटामिन बी विटामिन सी शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। अब समझते हैं इनको। अब आते हैं बेटा, अब आएंगे विटामिन। अब देखेंगे सब लोग, पहले हम लोग की विटामिन ए अच्छे से पढ़ेंगे, डी ई के इनके रासायनिक नाम, इनसे होने वाले रोग, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनकी अधिकता से, तो सब यही देखेंगे। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो हम लोग चार्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे विटामिन का नाम, सॉरी लिखना भूल गए, विटामिन का नाम और क्या रासायनिक नाम, इसके स्रोत, वर्ग और रोग, मतलब इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। तो बेटा ये वसा में घुलनशील विटामिन है, क्योंकि लग रहा होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आप लोगों को याद हो चुका है कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के किसमें, वसा में, और बोले जाए जल में तो विटामिन बी, विटामिन सी, तो लिखेंगे हम लोग वसा में। अब बेटा हम लोगों ने एक चार्ट बना दिया है छोटा सा, तो आप लोग समझ लें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का बेटा रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, मैंने देखिए लिख दिया है रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या क्या से, मतलब इसको जब खाएंगे तो इसके क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जैसे कि आप दूध का सेवन करिए, घी, मक्खन, अंडा, गाजर, हरी सब्जियां, इस चीज के सेवन करने से स्रोत ये आपके हैं, ठीक है। कार्य इसका क्या है, नेत्र की सलाकाओं में रोडस्पिन का संश्लेषण कैसे होता है। जो इसका रोग होता है बेटा वो रतौंधी रोग होता है। सब लोगों ने सुना होगा छोटे बच्चों में क्या होता है, रतौंधी रोग ऐसा होता है कि जब शाम को जैसे कि सूर्य अस्त होता है, लाइट का समय होता है, लाइट जलने का बेटा, तो क्या होता है कि हम लोगों को दिखना बंद हो जाता है। सबको नहीं जिसका रोग होता है, सबको नहीं तो ट्राई मत करिएगा। तो क्या होता है बेटा, रात को दिखना बंद हो जाता है, शाम टाइम वही 5 या 6 बजे जब सूर्य अस्त होता है तब क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है। और क्या होता है, इसका शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी, एक तो शरीर में वृद्धि नहीं होगी और जो भार होगा, वेट होगा, वो भार कम हो जाएगा और ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा और कम होता चला जाएगा, ठीक है। एपिथीलियम, जो हम लोगों का एक ऊतक होता है एपिथीलियम, उसमें का कम विकास होता है। जब इसमें क्या होता है, इसका रतौंधी, देखो नेत्र, मैंने आंख का बता दे लिखा भी है कि नेत्र की सलाव में रोड स्पिन का संश्लेषण होता है, ठीक है ना बेटा। विटामिन डी हम लोगों को कंप्लीट हुआ। तो विटामिन डी बेटा क्या होता है कि कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। अब विटामिन डी रासायनिक इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और इसका स्रोत क्या क्या होता है, इसका स्रोत बेटा तो देखिए दूध होता है आपका, घी होता है, ये तो कॉमन चीजें हैं, आपका दूध हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन होता है, ठीक है। मछली का तेल हुआ आपका, जैसे मछली का तेल हुआ बेटा, लिखा है मैंने। सूर्य का प्रकाश, यानी विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा होता है बेटा, एक रोग होता है रिकेट्स, यानी जिसे बोलते हैं सूखा रोग, चर्म रोग, तो बेटा इसी से होता है, विटामिन डी से। देखो मैंने लिख भी दिया है, सूखा रोग रिकेट्स, जिसे ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है ऑस्टियोमैलेशिया, और इसमें क्या होता है, हड्डियों तथा दांतों के स्वास्थ्य में वृद्धि, कैल्शियम व फास्फोरस के क्षुद्रांत में अवशोषण। समझिएगा बेटा, मैंने बताया कि फास्फोरस के क्षुद्रांत में अवशोषण, फास्फोरस का प्रतीक बेटा पी, कैल्शियम का प्रतीक सी ए होता है। तो इसमें क्या लिखा, हड्डियों तथा दांतों के स्वास्थ्य में वृद्धि, कैल्शियम व फास्फोरस के क्षुद्रांत में अवशोषण होता है, ठीक है। और रोग कौन सा होता है, सूखा रोग, जिसे हम लोग रिकेट्स बोलते हैं बेटा। विटामिन ई, अब एक बार विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी हम लोगों का पूरा हुआ। तो विटामिन ई का बेटा नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल में बेटा क्या होता है, जैसे कि इसके स्रोत है अंडा, ये तो कॉमन चीज है, देखिए अंडा और कहीं है, विटामिन ए में है, विटामिन डी नहीं है, तो ठीक है, कॉमन चीज हुआ विटामिन ई के, तो अंडा हो गया, गेहूं हो गया, हरी सब्जियां हो गया, और हरी सब्जियां पत्तियों वाली जैसे कि गाजर, मूली के पत्ते, ये सब विटामिन ई के लिए फायदेमंद होते हैं। सोयाबीन जैसे हुआ आपका, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, तो सोयाबीन हुआ। और क्या हुआ बेटा, गेहूं हुआ आपका, अंडा हुआ, सब्जी हुई पत्तियों वाली, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सब्जी कौन सी, पत्तियों वाली सब्जी यूजफुल होती है। और इसमें क्या होता है, पेशियों की दुर्बलता, ये याद करें, जनन क्षमता में कमी, मतलब जनन क्षमता में कमी होती है और पेशियों की दुर्बलता होती है। और इसका कार्य क्या होता है, सबका कार्य होता है पेशियों की क्रियाशीलता, जननी एपिथीलियम, एपिथीलियम शब्द आया था, देखिए ये इसमें एपिथीलियम, विटामिन ए, रेटिनॉल में एपिथीलियम, ऊतक का कम विकास, तो इसमें भी एपिथीलियम की वृद्धि में सहायक। ये क्या होता है, इसका कार्य होता है कि एपिथीलियम की वृद्धि में सहायक। तो विटामिन ए ये हुआ और विटामिन ई, ये दोनों एपिथीलियम के इसमें क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। विटामिन के देखेंगे, विटामिन के का बेटा नाम होता है नेफ्टोक्विनोन। क्या होता है, नेफ्टोक्विनोन रासायनिक नाम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, पनीर अच्छी चीज है, टमाटर हुआ,
हरी हुआ, हरी सब्जियां और पत्तियों वाली सब्जियां इसमें भी होता है। टमाटर, ठीक है बेटा। रुधिर का थक्का जमने में सहायक, इसका कार्य क्या होता है, जो रुधिर का थक्का होता है उसको जलने में क्या होता है, सहायक होता है। रुधिर में स्राव, इसका जो विटामिन, ठीक है बेटा, रुधिर में स्राव। और इसका सबसे अच्छा बात बता दें, जो विटामिन के हम लोगों को इसमें बेटा मांस भी आता है, मछली भी आती है, इसमें मछली का तेल आता है, इसमें मछली का सेवन यानी मछली जो खाता है उसके लिए विटामिन के की कमी नहीं होगी उसे। मांस हर चीज है, विटामिन पनीर हो गया आपका, टमाटर हो गया, इसमें लिख देते हैं हम लोग मांस और मछली, लिख देंगे मांस और मछली, मांस और मछली, ठीक है। अब हम लोगों के वसा में घुलनशील विटामिन हुए। अब देखेंगे बेटा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कौन से, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे वसा में, तो इस जगह लिखेंगे जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी1 लिखेंगे हम लोग, पहले नाम लिखेंगे विटामिन बी1। अब इसका बेटा रासायनिक नाम होता है थायमीन, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसके स्रोत होते हैं बेटा मांस हो गया आपका, मांस हो गया, ईस्ट हो गया आपका बेटा, और अंडा हो गया, ठीक है। इसके वर्ग क्या होता है, इसका होता है सह एंजाइम के रूप में पाचन, सह एंजाइम के रूप में इसका वर्ग होता है सह एंजाइम के रूप में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में पाचन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट और बेटा इसमें रोग कौन सा होता है, इसमें बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। बेटा जो चावल होता है आपका, चावल के ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो वास्तव में क्या होता है कि चावल धुल के खाए जाते हैं, जो चावल बनाए जाते हैं वो सबसे पहले धुले जाते हैं। तो क्या होता है, जो पालिशदार चावल खाने से नुकसान होता है, तो उसमें क्या होता है, विटामिन बी1 जो होता है वो धुल जाता है, क्योंकि उसमें जो चावल होते हैं वो विटामिन बी1 की पालिश चढ़ी होती है। तो विटामिन बी1 क्या होता है बेटा, थायमीन। और विटामिन बी1 सबसे पहले किसने पृथक किया था, फंक नामक वैज्ञानिक, फुंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन बी1 को पृथक किया था। हालांकि इससे पहले विटामिन सी का मनुष्यों को ज्ञान था, ठीक है। विटामिन बी1। अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी6, देखेंगे विटामिन बी6, विटामिन बी6। विटामिन बी6 का बेटा रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन बी6 का होता है पायरिडॉक्सिन। अब इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं विटामिन सी के, शुष्क फल हो गया, सूखे फल, शुष्क फल, ड्राई फ्रूट जिसे बोलते हैं। ड्राई फ्रूट आपके कौन कौन से आते हैं बेटा, आपका अखरोट हुआ, काजू हुआ, बादाम हुए, ये सब जो आते हैं वे सूखे हुए, सेब हुए, ये सब क्या होते हैं, शुष्क यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पाए जाते हैं, तो वे ड्राई फ्रूट हुए। आपका अनाज हो गया, अनार हो गया, आपका फल हो गए सारे, शुष्क फल, अनाज। दूध भी होता है बेटा, ठीक है ना, दूध हुआ आपका। और बेटा इसमें यीस्ट, जिगर एक होता है, जिगर, जिगर मांस होता है, ठीक है ना, मांस। इसका बेटा कार्य क्या होता है विटामिन बी6 का, प्रोटीनों तथा एमिनो अम्ल, प्रोटीनों पढ़ चुके हैं आप लोग, प्रोटीनों तथा एमिनो अम्लों के उपापचय में, एमिनो अम्ल के उपापचय में, उपापचय में। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से बेटा आपका जो रोग होता है विटामिन बी6 के, वे रुधिर अल्पता होता है, रुधिर अल्पता, रुधिर अल्पता। और एक चीज क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, विटामिन बी1 है आपका, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी5 है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। तो अब देखेंगे विटामिन बी12, विटामिन बी12, विटामिन बी12 का बेटा रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, साइनो आपका होता है साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। अब इसका बेटा स्रोत क्या होता है विटामिन बी12 का, दूध हुआ आपका, बस वही दूध, अंडा, मांस, गाजर। अब इसका कार्य क्या होता है, किसका कार्य, विटामिन बी12। तो विटामिन बी12 का बेटा कार्य होता है रुधिराणुओं व रुधिराणुओं में रक्त का योगदान, रक्त
का क्या होता है, योगदान होता है। अब योगदान तो होता है क्योंकि न्यूक्लियाइड्सों में होता है, न्यूक्लियाइड्स में होता है रक्तदान इसका, ठीक है। और इसका बेटा रोग क्या होता है, इसमें रोग होता है कि रुधिर अल्पता, इसका भी रोग होता है। क्या होता है, रुधिर अल्पता, रुधिर अल्पता इसका भी रोग होता है। अब विटामिन सी देखेंगे, विटामिन सी इसका बेटा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, तो इसका जो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है। और इसका स्रोत बेटा क्या होता है, आंवला हो गया। सबसे अच्छा बेटा इसका बता दें स्रोत बारबेडोस चेरी होता है। यूरोप का एक फल है बारबेडोस चेरी, तो वो लिखेंगे बारबेडोस चेरी, सबसे अच्छा होता है, आंवला से भी अच्छा होता है बारबेडोस चेरी। और आपका हुआ आंवला, खट्टे फल जितने आते हैं, आंवला, इमली, लोग लिख लेंगे खट्टे फल, ठीक है ना, खट्टे फल। अब इसका बेटा कार्य क्या होता है कि कैब्रशक में सहायक, कैब्रशक में, कैब्रशक में ये सहायक होता है। अब क्या होता है कि इसका रोग कौन से होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, दांतों से खून आने, मसूड़ों से रक्त का स्त्राव होना, तो लिखेंगे स्कर्वी रोग, तो लिखेंगे मसूड़ों से, मसूड़ों में रक्त का स्राव मतलब बहना, तो ये कार्य होते हैं, ठीक है। विटामिन समझ में आया विटामिन। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण और इसके बाद जल के बारे में देखेंगे और अच्छी चीजें देखेंगे। तब के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और शेयर करिए। तब के लिए बाय बाय दोस्तों।